नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे के बेटे और महाविकास आघाड़ी सरकार में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने सिंधे गुट के जो विधायक हैं उन्हें ऑफर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने उन्हें गद्दार भी करार दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि अगर गद्दार वापस लौटना चाहें तो उनका स्वागत है। यानी सिंधे गुट के जो विधायक हैं उन्हें आदित्य ठाकरे ने ये ऑफर दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि गद्दारों की हरकत से हमें गहरा दुख पहुंचा है, हमने भरोसा किया, उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा। ये तमाम बड़ी बातें आदित्य ठाकरे की ओर से कही गई हैं। तो आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो घर है ठाणे के भिवंडी, वहां पहुंचे थे और वहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि दगाबाज अगर शिवसेना में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत होगा, लेकिन हमें उनके काम से बहुत दुख पहुंचा है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि हमने उन पर भरोसा किया, उन्हें गले लगाया और उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने उन पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए निष्ठा यात्रा की शुरुआत की है, जो अब भी उद्धव ठाकरे के खेमे में शामिल हैं। तो इस तरह से इस निष्ठा यात्रा की शुरुआत की गई है ताकि उद्धव ठाकरे के साथ जो तमाम अभी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम नेता हैं, उन्हें किस तरीके से ठाकरे खेमे में ही बनाए रखा जा सके, इसको लेकर इस निष्ठा यात्रा की शुरुआत हुई है। और इसी कड़ी में आदित्य ठाकरे ठाणे के भिवंडी शहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इसी के साथ साथ जो शिवसेना के तमाम बागी विधायक हैं, जो बागी नेता हैं, उन पर बड़ा हमला बोला है। उन्हें ऑफर तो दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ उन्हें गद्दार करार दिया गया और कहा गया कि उद्धव ठाकरे बीमार थे तब उन्हें धोखा मिला। इस तरीके की बड़ी बातें आदित्य ठाकरे की ओर से कही गई। के साथ साथ आपको बता दें, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर भी तंज कसा और ये कहा कि उनके पिता की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने कभी अपने ही विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं की जासूसी नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अस्वस्थ थे, वो ठीक हो रहे थे, तभी उन्हें धोखा दिया गया। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि मेरे पिता खराब स्वास्थ्य के कारण घर से ही काम कर रहे थे, जबकि शिवसेना के अन्य मंत्री अपने दफ्तर जाते थे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे दफ्तर जाने लगे तो उन्होंने ये महसूस किया कि मंत्री उनकी मौजूदगी के कारण असहज हो रहे हैं, उनका बर्ताव उद्धव ठाकरे के प्रति बदल गया था। ये तमाम बातों का जिक्र जो है आदित्य ठाकरे की ओर से किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधे गुट के जो विधायक हैं, जो तमाम विधायक शिवसेना से बागी हुए हैं, उन्हें आदित्य ठाकरे ने गद्दार और दगाबाज करार दिया है। तो देखना यह होगा कि आखिर पर पलटवार क्या सामने आता है। आखिर सिंधे गुट के जो विधायक हैं वो क्या पलटवार इस पूरे बयान पर करते हैं, क्योंकि एक तरफ आदित्य ठाकरे ऑफर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें दगाबाज भी करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जब मेरे पिता बीमार थे तो उसी वक्त उन्हें धोखा दिया गया। ये आदित्य ठाकरे की ओर से कहा गया है। इतना ही नहीं, नासिक के जो सांसद हैं हेमंत गोडसे, उन पर बाकी विधायकों का समर्थन करने का आरोप भी आदित्य ठाकरे की ओर से लगाया गया है। आपको ये बता दें कि हेमंत गोडसे जो हैं ये वही सांसद हैं जिनके बागी रुख की खबरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था जब लोकसभा में शिवसेना का नेता जो है वो राहुल सेवाले को बनाया गया था। उस वक्त उनकी ये मांग थी कि दरअसल राहुल सेवाले को ही लोकसभा का नेता बनाया जाए और यही वजह थी कि अब आदित्य ठाकरे ने हेमंत गोडसे पर बागी विधायकों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हमने गोडसे के लिए पिछले आम चुनाव में बढ़ चढ़कर कैंपेन किया और जीत के लिए लगभग हर तरह की मदद उन्हें मुहैया कराई, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी कारण हमें धोखा दिया है। यानी अब एक एक नाम जो है वो आदित्य ठाकरे गिनवा रहे हैं कि आखिर कौन से वो चेहरे थे जिन्हें शिवसेना आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब उन्होंने धोखा दिया है और हेमंत गोडसे का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने तंज कसते हुए न सिर्फ एकनाथ सिंधे गुट और उसमें जो तमाम बागी विधायक हैं उन पर बड़ा हमला बोला, बल्कि इसके अलावा बीजेपी को भी घेरने की कोशिश की, क्योंकि महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें बीजेपी ने भी एक अहम भूमिका निभाई है।
है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की फिलहाल सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने भिवंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए जो कुछ भी कहा, जिस तरह से तमाम शिंदे गुट के विधायकों को गद्दार करार दिया, और इस पर जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि आदित्य ठाकरे ने इस तरीके से तंज कसा है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि उन्हें जो कुछ भी बोलना है उन्हें बोलने दे, हम अपने काम से अब उनकी आलोचना का जवाब दे रहे हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों ने हमारे राजनीतिक रुख की पुष्टि की है, क्योंकि हम अधिक से अधिक समर्थन हासिल कर रहे हैं। तो ये जवाब जो है ये एकनाथ शिंदे की ओर से दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि बाकी विधायकों का रुख क्या होगा, वो किस तरह से इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये बड़ा आरोप आदित्य ठाकरे की ओर से लगाया गया है। हालांकि हमने ये भी देखा कि जिस वक्त एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं वो उद्धव ठाकरे खेमे से खिसक रहे थे और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे थे, उस वक्त उद्धव ठाकरे की ओर से भावुक अपील कई बार विधायकों से की गई, कई बार विधायकों को मनाने की भी कोशिश की गई, और किस तरह से उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए तो मीडिया से बातचीत के जरिए ये कहते नजर आए कि किस तरह से उनकी पीठ में छुरा खोपा किया है, उन्होंने विश्वास किया, लेकिन तमाम विधायकों ने उनके साथ विश्वासघात किया। इस तरीके के तमाम आरोप भी लगाए गए। तो एक तरफ भावुक अपील, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हें गद्दार करार देना, उन्हें दगाबाज करार देना, और इतना ही नहीं, शिवसेना के सांसद संजय राउत की भाषा पर भी अगर गौर किया जाए तो ये पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने भी तमाम विधायकों के लिए बेतुकी भाषा का इस्तेमाल किया है। धमकी भरे लहजे में जो है उद्धव ठाकरे का खेमा नजर आया है, और शायद यही वजह है कि इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। न सिर्फ विधायक बागी हो चुके हैं, बल्कि इसके अलावा सांसद भी, अब तमाम जो सांसद हैं वो दरअसल शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अब बागी रुख अपना लिया है। तो यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे खेमा कहीं न कहीं फिलहाल इस तरीके से बौखलाया हुआ है कि अब आदित्य ठाकरे की ओर से जो ये निष्ठा यात्रा की शुरुआत की गई है, और निष्ठा यात्रा की शुरुआत सिर्फ इसलिए ही की गई है कि ताकि उद्धव ठाकरे के खेमे में जो अभी भी विधायक बचे हुए हैं, जो अभी भी कार्यकर्ता बचे हुए हैं, जो शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो दरअसल उनके ही साथ रहे। क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन होने के बाद शिंदे गुट लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि न सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई में, बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग जो कहीं ना कहीं जिले हैं, उसमें जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो शिवसेना के पदाधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, ये तमाम लोग जो है वो एक एक कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। तमाम जो शिवसेना के युवा सेना के जो कार्यकर्ता थे, जो अधिकारी थे, वो हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। उनका दरअसल ये कहना है कि वो शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं, वो इस सरकार को समर्थन करेंगे। तो यही वजह है कि लगातार उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार कमजोर हो रहा है, जिसे कोशिश ये है कि मजबूत किया जाए, लेकिन इसके उलट ही नतीजा फिलहाल देखने को मिल रहा है। और अब ये पूरी शिवसेना की जो लड़ाई है कि अब कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह तक पहुंच चुकी है। अब पार्टी चिन्ह किसका होगा, इस पर लड़ाई जारी है। लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जहां एक तरफ शिंदे गुट के तमाम विधायक उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे खेमा में से भी लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। और अब आदित्य ठाकरे ने इस तरह से शिंदे गुट के नेताओं को न सिर्फ ऑफर दिया, बल्कि उन्हें गद्दार कहते हुए ये कहा कि गद्दार अगर वापस लौटना चाहते हैं तो पार्टी में उनका स्वागत है। और ये कहा है कि गद्दारों की हरकत से हमें दुख पहुंचा है। तो इस तरह की ये अपील जो है वो आदित्य ठाकरे कर रहे हैं। हालांकि इसका असर क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।